अमिताभ बच्चन और रेखा की वो कहानी जो पर्दे पर तो आई पर उनकी जुबान पर कभी भी नहीं आई। आज कुछ ऐसा ही तड़का आपके सामने लेकर आ रही हूँ। रोमांटिक फिल्मों के सुपरहिट प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यश चोपड़ा श्रीनगर के खूबसूरत मौसम में अमिताभ बच्चन के साथ बैठे अपनी फिल्म सिलसिला के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें दो हीरोइन थी, स्मिता पाटिल और परवीन बाबी। फिल्म की शूटिंग बस अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाली थी। अचानक अमिताभ बच्चन ने यश से पूछा कि क्या वो फिल्म की कास्टिंग से खुश है। यश ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, पर अमिताभ बच्चन जोर दिए कि संकोच मत कीजिए, साफ साफ बताइए। यश ने धीरे से डरते डरते कहा कि दरअसल मैं आपके साथ जया जी और रेखा जी को लेना चाहता था। अमिताभ बच्चन लंबी चुप्पी के बाद कहते हैं कि उन्हें इससे कोई ऐतराज नहीं है, पर आप रेखा और जया को राजी कर लीजिए। यश चोपड़ा ने 2012 में शाहरुख खान को दिए एक इंटरव्यू में इस वाक्य का जिक्र करते हुए बताया कि उन्हें तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। यश चोपड़ा ने बताया कि उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अमिताभ बच्चन के साथ जया और रेखा एक साथ काम करेंगी, वो भी ऐसी फिल्म में जो उन तीनों की रियल लाइफ स्टोरी से काफी ज्यादा मेल खाती है। यश राज की खुशी स्वाभाविक थी, क्योंकि उन दिनों अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी के चर्चे जोरों पर थे। अमिताभ बच्चन देश के सबसे बड़े सुपरस्टार थे और जया बच्चन के साथ शादीशुदा भी थे। उन दिनों फिल्म मैगजीन और अखबारों में रेखा और उनकी मोहब्बत के चर्चे छाए हुए थे। इस तरह यश चोपड़ा की ड्रीम कास्टिंग मिल, शायद इसलिए इस फिल्म में गाना रखा गया, देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए। लेकिन क्या दोनों को एक दूसरे से वाकई इतना बेइंतहा प्यार था, या फिर ये अटकलें और मसालेबाज फिल्मी दुनिया के दिमाग की बस एक उपज थी। कभी ये प्रेम कहानी फैंटेसी लगती है तो कभी प्रेम में डूबी हुई रियलिटी। दोनों ने कभी इस पर खुलकर नहीं कहा, लेकिन ये अनकहा हमेशा बहुत कुछ कह जाता है। अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच जो भी था वो क्या था, ना कभी अमिताभ बच्चन ने बताया और ना ही कभी रेखा ने इसे स्वीकारा। लेकिन जानी मानी एक्ट्रेस और टीवी होस्ट सिमी ग्रेवाल ने अपने कार्यक्रम में रेखा से एक सवाल पूछ लिया कि अमिताभ उनके लिए क्या है। सिमी ने अपनी बात को और खुलकर रखते हुए पूछा कि क्या आपको कभी भी अमिताभ बच्चन से प्यार हुआ था। रेखा ने तुरंत जवाब दिया, यकीनन, लेकिन ये तो बहुत आसान सवाल है। उन्होंने कहा, मुझे अब ऐसा कोई मर्द, महिला या बच्चा नहीं मिला जो उनसे प्यार ना करता हो, तो ये सवाल सिर्फ मुझसे क्यों, क्या मैं इससे इनकार करूं? इसके बाद तो रेखा एक कदम आगे जाकर कहती हैं कि दुनिया भर का लव ले लीजिए और उसमें कुछ और प्यार मिला दीजिए, मेरे मन में उस शख्स के लिए ऐसे एहसास है। अमिताभ बच्चन से जब रेखा के बारे में पूछा गया तो जाने माने पत्रकार करण थापर ने अपनी किताब डेविल्स एडवोकेट में अमिताभ बच्चन के साथ इंटरव्यू का जिक्र किया है कि कैसे रेखा पर एक सवाल पूछने पर अमिताभ इंटरव्यू के बाद बुरी तरह से नाराज हो गए थे। थापर ने लिखा कि जब वो इंटरव्यू कर रहे थे तो अमिताभ सारे सवालों का जवाब दे रहे थे और ऐसे में उन्हें लगा कि रेखा से जुड़ा सवाल पूछने पर वो भड़केंगे नहीं। अमिताभ बच्चन ने उनके सवाल का बड़े संयम तरीके से जवाब दिया, पर जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ तो अमिताभ बच्चन के चेहरे में गुस्सा साफ दिख रहा था और फिर खाने की टेबल पर भी पूरी तरह तनाव से भरा सन्नाटा छाया रहा। अमिताभ बच्चन और रेखा की करीबी संयोग ही थी कि उन पर फिल्माए गाने भी जैसे प्यार की तस्दीक करते नजर आते हैं। मुकद्दर का सिकंदर के सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। ये पूरा गाना सुनिए, ऐसा लगता है कि मानो ये रील नहीं रियल लाइफ है। अमिताभ इतनी पास रहकर भी रेखा से इतने दूर क्यों हैं? इसके जवाब में एक सबसे बड़ी दलील यही है कि फिल्मों में उनकी इमेज इतनी विराट हो गई थी कि पर्दे के बाहर भी आदर्श बेटा, आदर्श पति और आदर्श पिता की छवि से बनाए रखने का दबाव उन पर बहुत था। और ऐसे में अमिताभ बच्चन की इमेज के लिए
पत्नी के अलावा किसी और से रिश्ते या शादी तोड़कर दूसरी शादी कल्पना से बाहर की थी। रेखा और अमिताभ बच्चन ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, राम बलराम जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। फिल्मी जगत से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल फिल्मी बौछार को सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियो शेयर, लाइक एंड कमेंट करें।